एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारण और सुझाव। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन हिंदी। शादी का बंधन एक पवित्र रिश्ता है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। जब कोई शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ संबंध बनाता है तो इसे विवाहेतर संबंध कहा जाता है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें। यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के प्रकार और इससे बचने के टिप्स भी दिए गए हैं। सबसे पहले पढ़ें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है। विषय सूची। विवाहेतर संबंध क्या है। विवाहेतर संबंध क्या है हिंदी में। विवाहेतर संबंध के प्रकार। टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन हिंदी। विवाहेतर संबंध के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रिश्तों पर असर। इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑन रिलेशंस इन हिंदी। विवाहेतर संबंध के अन्य महत्वपूर्ण कारक। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फैक्टर इन हिंदी। विवाहेतर संबंध से जुड़े तथ्य। फैक्ट संबंधित तथ्य। विवाहेतर संबंध इन हिंदी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर निकलने के उपाय। टिप्स टू खत्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन हिंदी। विवाहेतर संबंध क्या है। विवाहेतर संबंध क्या है हिंदी में। सरल भाषा में कहें तो शादी के बाद किसी पुरुष या महिला का पार्टनर के अलावा किसी और से प्यार करना या किसी अजनबी के साथ शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक संबंध बनाना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है। भारतीय संस्कृति में शादी दो लोगों के बीच वफादारी का बंधन है। इस रिश्ते में दोनों पार्टनर एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं, लेकिन बदलते माहौल में शादी के बाद अफेयर के मामले आम हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 50% विवाहित पुरुष और 25% विवाहित महिलाएं शादी के बाद किसी और से प्यार करती हैं। आगे जानें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है। ये समझने के बाद जानिए इसके प्रकार। विवाहेतर संबंध के प्रकार। टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन हिंदी। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ अपने पति या पत्नी को शारीरिक रूप से धोखा देना ही विवाहेतर संबंध है तो ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दो तरह के होते हैं, जिनके बारे में हम नीचे बता रहे हैं। 1. यौन विवाहेतर संबंध। अगर शादी के बाद कोई अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे यौन विवाहेतर संबंध कहा जाता है। 2. इमोशनल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी के बाद किसी और से भावनात्मक रूप से जुड़ना भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है। इसे इमोशनल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। यहां तक कि सिर्फ फोन पर बात करना भी इसमें शामिल है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के प्रकार जानने के बाद अब आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण। विवाहेतर संबंध के कारण। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कई कारण हो सकते हैं। ये कारण अरेंज और लव मैरिज दोनों में उत्पन्न हो सकते हैं। विवाहेतर संबंध के कुछ कारण इस प्रकार हैं। 1. जबरन शादी। अरेंज मैरिज में अक्सर ऐसा होता है। परिवार वालों के दबाव में की गई शादी विवाहेतर संबंध का कारण बन सकती है। इस तरह के रिश्ते में आने वाले ज्यादातर लोग किसी और को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। ऐसे में परिवार के दबाव के कारण वे शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उस रिश्ते के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो पाते और शादी के बाद भी किसी और से प्यार करते रहते हैं। 2. जल्दबाजी में शादी करना। कम उम्र में शादी कर लेना या पार्टनर से मिलते ही शादी के लिए तैयार हो जाना भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक कारण है। लोग अपने पार्टनर को अच्छी तरह से जाने बिना ही शादी का फैसला जल्दबाजी में ले लेते हैं, लेकिन साथ रहने के बाद जब धीरे धीरे अपने पार्टनर को समझते हैं तो उन्हें अपने रिश्ते की याद आने लगती है। इस वजह से कई बार लोग नए रिश्ते की ओर आकर्षित हो सकते हैं। 3. प्रवाह की स्थिति में रहना। शादी के बाद लड़के और लड़की की जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है। उन्हें सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक बदलावों से गुजरना पड़ता है। ये सभी बदलाव कभी कभी उनके लिए कठिन राह बन सकते हैं। इन बदलावों का सामना करते करते कुछ लोग रिश्ते में अपना संतुलन खो सकते हैं और नए रिश्ते की ओर उनका झुकाव बढ़ सकता है। 4. परिवार नियोजन में जल्दबाजी। शादी के तुरंत बाद आपको अपने नए रिश्ते में तालमेल बिठाने और अपने साथी को समझने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बिना किसी परिवार नियोजन के बच्चे पैदा करते हैं। ऐसे में नए रिश्ते के साथ साथ बच्चे की जिम्मेदारी भी उन पर आ जाती है, जिससे उनकी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ जाता है। इसके कारण वे अपनी निजी जिंदगी का आनंद लेना भूल जाते हैं और नए रिश्ते की तलाश में लग जाते हैं। 5. खराब शारीरिक संबंध। शादी के रिश्ते में न सिर्फ विश्वास और सम्मान की जरूरत होती है, बल्कि एक अच्छे शारीरिक रिश्ते का अनुभव भी जरूरी है। कई बार अगर पार्टनर शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं है तो पार्टनर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नए पार्टनर की तलाश में लग सकता है। 6. भावनात्मक जुड़ाव का अभाव। कुछ कपल्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव न होने के कारण उनका रिश्ता कच्चे धागे जैसा होता है। उनके रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति के प्रवेश से ये कच्चा धागा कभी भी टूट सकता है।
7. धन की कमी आर्थिक तंगी को भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक कारण माना जा सकता है। अगर पार्टनर आर्थिक रूप से अपने पार्टनर की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है या उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है तो इससे उनके रिश्ते में झगड़े बढ़ सकते हैं। इस वजह से उनके मन में अपने पार्टनर से अलग होने के ख्याल भी आ सकते हैं। साथ ही वे ऐसे साथी की तलाश में लग जाते हैं जो उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। 8. जीवन में अलग अलग प्राथमिकताएं। जिंदगी को लेकर हर किसी की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। इसका असर वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। ऐसे में दोनों को एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में उनके रिश्ते में दरार आ सकती है। ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना भी बढ़ सकती है। 9. जीवन में मौज मस्ती की कमी। रिश्ता चाहे शादी का हो या प्रेमी प्रेमिका का, उसमें प्यार के साथ साथ थोड़ी शरारतें और मस्ती का होना भी जरूरी है। अगर रिश्ते में मजा न हो तो पार्टनर एक दूसरे से बहुत जल्दी बोर हो सकते हैं। ऐसे में कुछ लोग जीवन में मौज मस्ती के लिए विवाहेतर संबंध भी बना सकते हैं। 10. पत्नी का गर्भवती होना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक कारण पत्नी का गर्भवती होना भी हो सकता है। एक अध्ययन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कुछ पुरुष अपनी पत्नी के गर्भवती होने पर किसी अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। विवाहेतर संबंध का वैवाहिक रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रिश्तों पर असर। इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑन रिलेशंस इन हिंदी। कुछ जोड़े विवाहेतर संबंध के मामलों को आसानी से संभाल लेते हैं, लेकिन कुछ जोड़े ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं। इस वजह से उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। उन्हें व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। 1. तलाक लेना। विवाहेतर संबंध के कारण वैवाहिक संबंध खत्म हो सकते हैं। एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित शोध के मुताबिक ज्यादातर लोग धोखेबाज पार्टनर के साथ अपना रिश्ता खत्म करना ही बेहतर समझते हैं। पार्टनर के अफेयर की खबर सुनकर पार्टनर तलाक ले सकता है। 2. स्वाभिमान को ठेस पहुंचना। वैवाहिक रिश्ते में धोखा खाने वाले व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। इसके कारण उसे आत्मसम्मान में कमी महसूस हो सकती है। इसका कारण वह स्वयं को भी मान सकता है। इस वजह से इस रिश्ते के खत्म होने के बाद वे किसी दूसरे रिश्ते में जाने के लिए जल्दी से तैयार नहीं हो पाते हैं। नए रिश्ते में पिछले परिणामों का डर भी हो सकता है। 3. भावनात्मक असंतुलन होना। धोखा खाने वाला साथी अपना भावनात्मक संतुलन खो सकता है। भावनात्मक तौर पर ये हर रिश्ते के प्रति काफी संवेदनशील हो सकते हैं। उनके मन में हर रिश्ते को खोने का डर हो सकता है। एक एक करके सभी रिश्तों को खोने को लेकर उनके मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। 4. भरोसा करने में परेशानी होना। जो साथी किसी अफेयर का शिकार है, उसे जीवन में भरोसे की समस्या हो सकती है। इस घटना के बाद उन्हें दूसरे लोगों पर जल्दी भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। वे हर रिश्ते और किसी की भी बातों को संदेह की नज़र से देखने लग सकते हैं। किसी भरोसेमंद व्यक्ति की बातों पर भी भरोसा करने में उन्हें झिझक हो सकती है। 5. बातों को मन में दबाना। जहां कुछ पार्टनर अफेयर के बारे में सुनकर चिल्ला सकते हैं या झगड़ सकते हैं, वहीं कुछ अफेयर की खबर सुनकर खुद को शांत रख सकते हैं। वे अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रख सकते हैं। उन्हें ये समझने में परेशानी हो सकती है कि उन्हें अपनी भावनाएं किसी से व्यक्त करनी चाहिए या नहीं। 6. सामाजिक जीवन प्रभावित होना। अफेयर की खबरें खासतौर पर महिला की जिंदगी को सामाजिक तौर पर प्रभावित कर सकती हैं। अगर रिश्ते में पति से धोखा मिलता है तो परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और अन्य लोग महिला के प्रति सहानुभूति जताने लगते हैं। अगर रिश्ते में पत्नी की ओर से धोखा मिलता है तो लोग उसे समाज से बहिष्कृत कर सकते हैं और सामाजिक स्तर पर उसे कई तरह के ताने सुनने पड़ सकते हैं। ऊपर स्क्रॉल करें। आइए जानते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के महत्वपूर्ण कारक क्या है। विवाहेतर संबंध के अन्य महत्वपूर्ण कारक। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फैक्टर इन हिंदी। नए संसाधनों के कारण विवाहेतर संबंध बनाना बहुत आसान हो गया है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति फेसबुक पर अकाउंट बनाता है तो वह उसमें अपना स्टेटस सिंगल डालता है। ऐसे लोग नई दोस्ती बनाते हैं और फिर उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। स्मार्टफोन भी इस मामले में काफी मददगार साबित होता है, खासकर व्हाट्सएप जैसे ऐप, जो मैसेज के जरिए बात करने के लिए काफी है। इंटरनेट शॉपिंग के कारण विवाहेतर संबंधों की संख्या भी बढ़ी है। जब किसी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना होता है तो लोग सीधे इंटरनेट शॉपिंग का सहारा लेते हैं। आजकल लोग अफेयर के बाद सीक्रेट बैंक अकाउंट बनाते हैं ताकि किसी को, यहां तक कि उनकी पत्नियों को भी, पता न चल सके कि उनका पैसा कहां और कितना खर्च हो रहा है। यहां जानिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़े क्या तथ्य हो सकते हैं।
विवाहेतर संबंध से जुड़े तथ्य फैक्ट संबंधित तथ्य विवाहेतर संबंध इन हिंदी। दुनिया भर में विवाहेतर संबंधों से जुड़े कई तथ्य देखने को मिलते हैं। यह माना जा सकता है कि जिन महिलाओं के पति लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं, उनके विवाहेतर संबंधों की ओर आकर्षित होने की संभावना अधिक होती है। कई बार जब पत्नी गर्भवती हो जाती है तो पति के विवाहेतर संबंध होने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर पति अपनी पत्नी की यौन इच्छाएं पूरी न होने के कारण ऐसा कदम उठाते हैं। आर्टिकल को अंत तक सुने। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर निकलने के कुछ असरदार टिप्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर निकलने के उपाय। टिप्स टू खत्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन हिंदी। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण आपकी शादी पर असर पड़ रहा है और आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टिप्स को अपनाकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। 1. गलतियों से सीखें। यदि आप अपने अफेयर को लेकर शर्मिंदा हैं और पछता रहे हैं तो ये शादी बचाने के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। जब भी आपको अपने अफेयर की गलती का एहसास हो तो तुरंत उसे स्वीकार कर लें और अपनी शादी को बचाने की हर सफल कोशिश करें। हो सके तो अपने पार्टनर से इस बारे में बात करें और उनसे माफी भी मांगें। साथ ही वादा करें कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। 2. तुलना मत करो। कभी भी अपने अफेयर पार्टनर की तुलना अपने पार्टनर से न करें। हर व्यक्ति के अपने गुण और अवगुण होते हैं। इस वजह से हर किसी की आदतें और स्वभाव अलग अलग होता है। ऐसे में उनकी तुलना करना बिल्कुल गलत है। कभी भी तुलना से प्रभावित होकर विवाहेतर संबंध न रखें। अगर आपके पति या पत्नी की कोई आदत बहुत बुरी है तो उनसे इस बारे में खुलकर बात करें और उनसे अपनी इच्छाएं जाहिर करें ताकि वे अपनी आदत में सुधार कर सकें। 3. पुराना मामला खत्म करें। अगर शादी से पहले से ही कोई अफेयर चल रहा है तो उसे शादी के बाद खत्म करने की कोशिश करें। अपने अतीत की चिंता करके भविष्य को सुखी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अपने नए जीवनसाथी के साथ यात्रा को स्वीकार करें और उनसे प्यार करें। अपनी शादी को भी कुछ समय दें। अगर इसके बाद भी आपको अपने पति या पत्नी से प्यार नहीं होता है तो बेहतर होगा कि आप उनसे अपने पुराने अफेयर के बारे में बात करें और मिलकर कोई फैसला लें। 4. अफेयर की वजह समझें। सबसे पहले ये समझें कि अफेयर किस वजह से हुआ। अगर ऐसा लगे कि वैवाहिक रिश्ते में शारीरिक संतुष्टि, सम्मान या भावनात्मक लगाव की कमी के कारण ऐसा हुआ है तो पति या पत्नी से इस बारे में बात करें। उन्हें अपनी भावनाएं बताएं ताकि वे भी इस पर अपनी सफाई दे सकें। 5. गलतियां स्वीकार करें। एक बात का ध्यान रखें कि एक अफेयर कई लोगों के घर और दिल दोनों को एक साथ तोड़ सकता है। अगर अफेयर सिर्फ मनोरंजन के लिए था और पति या पत्नी को इसके बारे में पता चल गया है तो अपनी गलती स्वीकार करें और उन्हें एहसास दिलाएं कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। 6. अपने पार्टनर को मौका दें। अगर आपके पति या पत्नी का अफेयर चल रहा है तो इसे आप दोनों तक ही सीमित रखें। सबसे पहले अपने पार्टनर की बात सुने और उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दें। इसके बाद भी अगर वे वही गलती दोहराते हैं तो इस संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अफेयर की खबरों से अपने पार्टनर का अपमान न करें। इस तरह के व्यवहार से रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं। वहीं अगर वे इस गलती को छुपाएंगे तो उन्हें जल्द ही अपनी गलती पर पछतावा हो सकता है। 7. बात करो। अपनी शादी के बारे में समय समय पर अपने पति या पत्नी से बात करें। अगर इस शादी या पार्टनर से जुड़ी आपकी अपनी कोई अपेक्षाएं हैं तो उन्हें उनके सामने जाहिर करें। ऐसा करने से पति या पत्नी को रिश्ते को समझने और मजबूत करने में आसानी होगी। 8. अपने पार्टनर को समय दें। शादी के बाद दोनों पार्टनर की व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में एक दूसरे के लिए समय निकालें। अपने घर के काम और ऑफिस के काम को एक निश्चित समय पर शेड्यूल करें और अपने पार्टनर के लिए तय किए गए समय पर ही अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। साथ ही सुबह का नाश्ता और रात का खाना भी साथ में करें ताकि इस दौरान आप एक दूसरे का हाल चाल समझ सकें और आपसी संबंध भी मधुर बने रहें। 9. रिश्ते को बोरिंग होने से बचाएं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हर रिश्ते में कुछ समय के बाद थोड़ी बोरियत आ ही जाती है। अगर आपको रिश्ते में किसी तरह का उत्साह नजर नहीं आ रहा है तो इस बोरियत को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाएं। इसके लिए अपने पार्टनर को कभी कभार कोई गिफ्ट दें या फिर उन्हें शॉपिंग, मूवी, लंच या डिनर पर भी ले जाएं। साथ ही उन्हें खुश करने के लिए हर बार कोई नई तरकीब आजमाएं। 10. छुट्टी पर जाओ। एक अध्ययन के अनुसार छुट्टियों पर जाने से न केवल तनाव, चिंता और थकान कम हो सकती है बल्कि वैवाहिक जीवन में संतुष्टि भी बढ़ सकती है। ऐसे में आप अपनी बिजी लाइफ से ब्रेक लें और अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएं। इससे दोनों को रिश्ते के प्रति जिम्मेदारियों का बोझ हल्का महसूस होगा और दोनों को एक दूसरे के करीब आने में मदद मिलेगी। भारतीय संस्कृति में शादी के बाद संबंध बनाना सामाजिक तौर पर बहुत बुरा व्यवहार माना जाता है।
हालांकि बदलते दौर में लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में खुलकर बात करने लगे हैं। अगर आप भी ऐसी ही दुविधा में फंस गए हैं तो बेहतर होगा कि पहले इसकी वजह समझें और फिर अपने पार्टनर की सहमति से इस पर अंतिम फैसला लें। एक तरफा निर्णय लेने से बचें। ऐसा करने से दोनों को भविष्य के लिए सही और उचित निर्णय लेने में आसानी होगी।